हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लोस्ट इन बायोलॉजी। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रवी जालिका। इसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं अपन ER। इसे अपन न्यूक्लियस पढ़ चुके हैं अपन पूरा। इसके अलावा न्यूक्लियस के अलावा अपन माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ चुके हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक सेल वगैरह अपन पहले के लेक्चरों में क्लियर कर चुके हैं। तो इसका मतलब अपन कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी? सेल के बारे में। और सेल के अंदर जितने भी कोशिकांग पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनल जिनको अपन बोलते हैं इंग्लिश में, तो अभी अपन एक एक करके उनको कवर कर रहे हैं। जिसमें से अपन ने न्यूक्लियस कवर कर लिया, प्लास्टिड के अंदर क्लोरोप्लास्ट कवर कर लिया। उसके अलावा अपन ने एक डबल मेम्ब्रेन वाला था जिसका नाम था माइटोकॉन्ड्रिया, उसको भी अपन कवर कर चुके हैं। तो अपन आ रहे हैं अब एक झिल्ली युक्त सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल पर। तो उनमें से आज अपन पहला ले रहे हैं जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आज इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, या हिंदी में अपन इसको बोलते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका होती क्या है। तो अपन बिना समय गवाए इसको स्टार्ट कर देते हैं कि ER या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है रियल में। ठीक है, तो सबसे पहले तो जैसे ये कोशिका है, तो ये कोशिका की एक झिल्ली है। ठीक है, आप जानते हो कि एनिमल सेल होती है यानी अपने अंदर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। प्लांट सेल के अंदर भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, यानी प्लांट सेल के अंदर भी पाया जाता है और एनिमल सेल के अंदर भी पाया जाता है। पर आपको पता है कोशिका जो भित्ति होती है, सेल वॉल, वो एनिमल सेल के अंदर यानी अपने अंदर नहीं पाई जाती है। तो वो किसके अंदर पाई जाती है? प्लांट सेल के अंदर। तो अब मैं अभी बात कर रहा हूँ किसी कोशिका झिल्ली की या सेल मेम्ब्रेन की, जो सबके अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो कोशिका की बाहर की जो झिल्ली है ये वाली, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के बीचों बीच यानी ये कोशिका होती है, ठीक है, कोशिका के बीचों बीच क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। तो तुम्हें दिख रहा होगा, देखो ये केंद्रक, न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो इस केंद्रक के देखो टच में है, केंद्र के टच में है, इसको अपन क्या बोलते हैं? अंतःप्रद्रवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो एकदम केंद्र के ऐसे टच में पाई जाती है, कुंडलित होके ऐसी कॉइल्ड संरचना है ये, कॉइल्ड स्ट्रक्चर, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं? ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे हैं। ठीक है, अब ER कितने प्रकार की होती है सबसे पहले चीज देखना। ठीक है, ER मेनली दो प्रकार की होती है, पर ER की सबसे पहले खोज किसने की वो चीज तुम देखना। तो ER की खोज सबसे पहले की थी के पोर्टर। के पोर्टर का यहाँ पर मतलब है कीट पोर्टर। अब के पोर्टर ने ER की खोज कब की? 1945 में, यानी अपनी आजादी के 2 साल पहले ही इसकी खोज हो गई थी, 1945 में। ठीक है, के पोर्टर के द्वारा। ठीक है, अब आगे आओ, आगे क्या बता रहा हूँ। तो ER मेनली कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, जो तुम्हें दिख रहे होंगे। जिसकी बाहरी जो सतह है, बाहरी वाली सतह है किसकी? ER की, वो देखो किसके पास में है? कोशिका झिल्ली के पास में है। और जो आंतरिक सतह है वो किसके टच में है? वो केंद्र के टच में होती है। ठीक है, तो ये तुम्हें याद रखना है कि केंद्र झिल्ली के टच में इसकी आंतरिक सतह है, और एक बाहर की जो सतह है वो किसके टच में? कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन के टच में। तो तुम्हें याद रखना ये, यानी ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में फैला होता है। कौन? ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा ये कितने प्रकार की पाई जाती है? 2 प्रकार की पाई जाती है, एक तो है RER और दूसरी है ACR। तुम्हें दिख रहा होगा जो RER में जिसको बोल रहा हूँ वो कौन सी है? जिस पर देखो कण पाए जा रहे हैं छोटे छोटे। ये किसके कण होते हैं? ये होते हैं कण राइबोसोम के। और राइबोसोम का कार्य क्या होता है? प्रोटीन बनाने का। ये चीज अपन पहले के लेक्चरों में क्लियर कर चुके हैं कि राइबोसोम का कार्य क्या होता है? प्रोटीन बनाने का कार्य होता है। ठीक है, तो RER की फुल फॉर्म क्या होती है फिर? RER की फुल फॉर्म होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ मतलब खुरदरी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब अंतःप्रद्रवी जालिका। यानी RER की फुल फॉर्म क्या हो गई? खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसको बोल रहे हैं RER। पर देखो इसकी दूर इस सर पे ऐसे अंदर वाली, देखो सर पे अंदर वाली, इस पर कोई भी कण वगैरह नहीं पाए जा रहे हैं। ठीक है, उसको अपन बोल रहे हैं ACR यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में बोल देते हैं अपन चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, यानी चिकनी मतलब जिसपे कोई भी कण वगैरह नहीं पाए जा रहे। जैसे सिंपल सा है एकदम, जैसे अपन बाइक दौड़ा रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, जैसे अपन बाइक चला रहे हैं तो रास्ता रोड है एकदम सपाट है, एकदम सिंपल सा, जिसमें कोई भी ब्रेकर वगैरह नहीं है। अगर उसमें कोई भी ब्रेकर वगैरह नहीं है यानी कोई भी कण नहीं है, इसका मतलब कौन सा है? ACR यानी चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। पर जैसे मान लो बीच बीच में ब्रेकर आ रहे हैं, ठीक है, बीच बीच में ब्रेकर आ रहे हैं, कुछ कण पाए जा रहे हैं, तो कण है बीच में ब्रेकर है, उसको अपन क्या बोल रहे हैं? राइबोसोम बोल रहे हैं। तो उसको कौन सी ER बोलते हैं? RER यानी खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, यानी खुरदरा खुरदरा हो गया ना वो ब्रेकर, वो चीज। ठीक
ठीक है, तो इसको बोल रहे हैं RER। अब RER जिस पर राइबोसोम में, वो तो क्या बना रहे हैं, प्रोटीन। तो ठीक है, तो RER का कार्य क्या हो जाता है, यहाँ पर देखो RER का कार्य प्रोटीन बनाने का हो जाता है, क्योंकि इस पे क्या पाए जा रहे हैं, राइबोसोम पाए जा रहे हैं। पर ACR का कार्य क्या होता है मेनली, क्योंकि इस पे तो कोई राइबोसोम नहीं पाए जा रहे, तो ये कार्य होता है इसका क्या बनाने का, लिपिड। और लिपिड को अपन क्या बोलते हैं हिंदी में, वसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वसा बोलते हैं, ठीक है। तो लिपिड बनाने का कार्य कौन करता है, ACR, जिस पर कोई भी राइबोसोम नहीं पाया जा रहा। और RER का कार्य क्या होता है, प्रोटीन बनाने का, क्योंकि इस पे क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम। और राइबोसोम को अपन क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। तो क्लियर है दोनों आपके, एक तो RER, ठीक है, और एक दूसरा कौन सा प्रकार है, ACR। और दो वो किसके अटैच में रहते हैं, ये बीच बीच एकदम केंद्रक के या न्यूक्लियस के कनेक्ट रहते हैं या ज्वाइंट रहते हैं उसके, ठीक है। इसके अलावा ER यानी एंडोप्लाज्मिक के और भाग क्या हो सकते हैं, देखना 3 प्रकार के भाग पाए जाते हैं इसके बाद। पहला भाग है सिस्टर्नी, ठीक है, दूसरा भाग है वेसिकल, तीसरा भाग है ट्यूबल्स, जिसको अपन नलिकाएं बोलते हैं। तो जो पहला भाग है सिस्टर्नी, इसका कार्य क्या होता है मेनली, इसका कार्य कुछ भी नहीं होता, जो प्रोटीन बना रहा है राइबोसोम, वो प्रोटीन बनाने का कार्य कौन करती है, यहाँ पर सिस्टर्नी करती है। वेसिकल्स का काम होता है चीजों को स्टोर करने का, यानी खाद्य पदार्थ या फूड को स्टोर करने का काम किसका है, वेसिकल्स का है। और जो ट्यूब्यूल्स होती है नलिकाएं, वो किसके साथ अटैच होती है, ये अटैच होती है किसके साथ, सिस्टर्नी के साथ अटैच होती है। ये किसके पार्ट होते हैं, सारे ER के पार्ट होते हैं, ठीक है। खोज इसने पोर्टर ने करी थी 1945 में, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट जो लगा रखा है मैंने यहाँ पर, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी ये है, क्योंकि ये कंपटीशन में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, देखना कि जो RER है, जो तुम्हें दिख रही है RER, खुरदरी अंतःपरद्रवी जालिका, इस पर राइबोसोम पाए जा रहे हैं, राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। इसका जो जो सबसे ज्यादा ये RER है, वो कहाँ पर पाई जाती है, कौन सी कोशिकाओं के पास पाई जाती है, तो एक कौन सी कोशिकाओं की पाई जाती है, एक तो पेनक्रियाज की कोशिकाएं और एक लीवर की कोशिकाएं। पेनक्रियाज को अपन हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय ग्रंथि जिसको बोलते हैं, और लीवर जो यकृत ग्रंथि होती है, ठीक है। तो पेनक्रियाज और लीवर की कोशिकाओं के पास पाई जाती है, ये कौन सी, RER। अब इसका भी कारण है, क्यों इनके पास ही क्यों पाई जाती है, सबसे मेन कारण क्या है कि RER के पास क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। राइबोसोम से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन से क्या बनते हैं, एंजाइम बनते हैं। तो वो एंजाइम, पेनक्रियाज के पास भी एंजाइम होते हैं, तुमने नाम सुना होगा, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, काइमोट्रिप्सिन वगैरह। तो ये किसके एंजाइम है, सारे पेनक्रियाज के एंजाइम है, ठीक है। तो पेनक्रियाज के एंजाइम है, तो एंजाइम किससे बन रहे हैं, प्रोटीन से बन रहे हैं। वो प्रोटीन तो कौन बनाती है, RER ही बनाती है। ACR थोड़ी बना रही है प्रोटीन, है तो क्या बनाती है, वसा बनाती है। इसलिए RER के पास, RER सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, पेनक्रियाज और लीवर के पास, क्योंकि ये इनके क्या बनते हैं, एंजाइम बनते हैं, किसके द्वारा, RER की जो प्रोटीन बनती है राइबोसोम के द्वारा, उसके द्वारा एंजाइम बनाए जाते हैं। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा अब तो आपको सब कुछ। ये थे अपनी आज की क्या, ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको अपन हिंदी में बोल रहे हैं अंतःपरद्रवी जालिका बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसा, और ये कैसा होता है, एक झिल्ली युक्त होता है, यानी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल है। इसमें एक ही झिल्ली पाई जा रही है, तुम्हें दिख रही होगी एक ही झिल्ली है। इसके पहले अपन ने पढ़ा न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड जिसमें अपन ने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था, हरित लवक। तो इन सबके पास कितनी झिल्लियां पाई जा रही थी, डबल झिल्लियां पाई जा रही थी, यानी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड थे वो। पर इनके पास कितनी पाई जा रही है, ओनली एक ही झिल्ली पाई जा रही है, ठीक है। तो अपन ऐसे अगला पढ़ेंगे इसके बाद भी, इसके बाद ER के बाद गोल्जी का पढ़ेंगे, फिर गोल्जी बॉडी आएगा, तो ये सारी चीजें, लाइसोसोम आएगा, लाइसोसोम, तो ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। एक को अपन एक लेक्चर में अपन एक सेल ऑर्गेनल को कंप्लीट कर रहे हैं, तो ऐसे कर करके अपन सारे सेल ऑर्गेनल पढ़ लेंगे और अपना सेल बायोलॉजी वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे हमें सपोर्ट करते रहिए, ऐसे प्यार दिखाते रहिए, और अगर आपको ये चीज समझ में आई है तो आप इसको शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको जो अगली वीडियो आएगी सेल ऑर्गेनल की, तो आपको वो भी मिस नहीं हो आपके, ठीक है। और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, वीडियो डल जाए, ठीक है। ऐसे तो आपको हर वीडियो लगभग 5:08 पे मिल जाएगी, शाम को 5:08 PM, ठीक है। यानी शाम के टाइम पे, इस टाइम पे आपको हर दिन आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। कुछ ना कुछ वीडियो आपको मिलती रहेगी हर दिन इस टाइम पर, ठीक है, शाम को टाइम पर, ठीक है। तो आप बेल आइकन भी दबा दिए, ताकि आपको टाइम का पता रहे और नोटिफिकेशन आपको आ जाए, ताकि कोई भी आपके इंपॉर्टेंट लेक्चर या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके मिस नहीं हो, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और इससे अगर आपको समझ में आया, अगर कोई इससे रिलेटेड कोई आपको डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे इसका, ठीक है। कोई भी इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, ठीक है। और जिसने भी पिछली वीडियो नहीं देखी हो, जो मैंने आपको केंद्रक पढ़ा चुका हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा चुके हैं, क्लोरोप्लास्ट पढ़ा चुके हैं, जिसने भी उसकी वीडियो नहीं देखी हो तो जाके देख सकता है, मैं आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, ठीक है। तो बस ये सारे में इंपॉर्टेंट अपन चीजें पढ़ी, क्योंकि इनसे मेन बात तो है कि इनसे कंपटीशन में क्वेश्चन भी आता है, पहली बात तो
हर सेल ऑर्गेनेल से आपकी कंपटीशन में क्वेश्चन बन चुका है। वो सारे क्वेश्चन ही आपको बता रहा हूँ, जिससे क्वेश्चन पे आ चुका है कि यार सबसे ज्यादा कहाँ पर पाई जाती है, कौन सी कोशिकाओं में पाई जाती है, तो कौन सी पेनक्रियाज और लीवर। तो यहाँ से भी कंपटीशन में आपके क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जहां तक के लिए जय हिंद और जय भारत।